व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी। मैं इफ़त कमर हाजिर हूँ आपके साथ एक और रेसिपी लेकर। आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी निहारी। ये निहारी कराची की मशहूर निहारी जैसी है। इसे आप घर में बहुत कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यमी है। टेक्सचर बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप बाहर की कोई मशहूर निहारी खा रहे हैं। चलिए नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको बाज़ार जैसी निहारी खानी है तो उसके लिए सबसे अहम है उसका गोश्त। आपने यहाँ बीफ लेना है तकरीबन 1 kg। इसमें मैंने आधा kg हड्डी ली है और आधा kg मैंने यहाँ पे रूखा गोश्त लिया है। गोश्त आपको एक तो बड़े साइज़ में लेना है, आप इसका साइज़ देख सकते हैं। फिर इसका रेशा देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट रेशा आ रहा है, जिस तरह बाज़ार में मिलती है निहारी, बिल्कुल स्ट्रेट रेशा होगा और बिल्कुल रूखा गोश्त होगा, ये देखिए। और इसके साथ आप बौंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक 1½ टीस्पून, लाल मिर्च 1½ टीस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, जायफल जावित्री पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, एक तेज़पात, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी। एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेनी है, आपने मोटा मोटा काट लेना है। एक छोटी प्याज को आपने स्लाइस करना है बारीक बारीक। 2 खाने के चम्मच मैंने लिए हैं निहारी मसाला, बाज़ार का कोई भी आप ले सकते हैं पैकेट का। पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, मैदा लिया है 1 कप, तेल लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। चलिए चलते हैं किचन में निहारी पकाने के लिए। मैंने कुकर को मीडियम आंच पे रख दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये मोटी कटी हुई प्याज शामिल कर दूंगी। आपने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इसमें हल्का सा बस कलर आ जाए। इसका कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये गोश्त शामिल करूँगी। मैं इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी, तब तक गोश्त में कलर ना आ जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए गोश्त पे हमारे कलर आ गया है हल्का हल्का। अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे मैं फ्राई करूँगी कुछ देर के लिए और फिर इसके अंदर मैं ये मसाले भी ऐड कर दूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। ये ऐड करते ही मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। मुझे सिर्फ हल्का सा ऑयल पे कलर लेके आना है, रेड सा जो अच्छा लगता है निहारी की तरी आती है, उसके लिए मुझे इसे हल्का सा कलर देना था। अब मैं तकरीबन इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी इसमें ऐड कर लिया है। अब मुझे बीफ के इन पीसेस को गलाना है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के पीसेस हैं। ये आराम से जल्दी गलेंगे नहीं। इसको गलाने में मुझे 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। मेरे पास कुकर है तो ये इजीली जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कुकर नहीं है, आप इसे खुला बना रहे हैं विदाउट कुकर, तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे इसे प्रॉपर गलाने में। इसमें रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप किसी भी तरह के सालन में 20 से 25 मिनट तक कुकर एक साथ लगाएं। ये रिस्की हो सकता है। मैं इसको 2 पार्ट में कुकर लगाऊंगी। पहले लगाऊंगी 12 मिनट के लिए, इसको खोलूंगी, चेक करूंगी। अगर इसमें गुंजाइश होगी, जो ऑब्वियसली लाजमी होगी क्योंकि गोश्त काफ़ी बड़ा है, तो मैं इस पर दोबारा कुकर लगाऊंगी कम से कम 10 मिनट का और। तो फ्रेंड्स, मैं इसे गोश्त को गलाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना गला हुआ गोश्त चाहिए और आपको बताऊँगी कि मुझे कितना टाइम लगा कुकर में इसे गलाने में। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। मैंने इस दौरान एक दफ़ा कुकर चेक कर लिया था, गोश्त गला नहीं था, तो दोबारा कुकर लगाया था। अब तकरीबन आप देखिए गोश्त हमारा गल चुका है, जिस तरह का मैं चाह रही थी। तकरीबन कम्प्लीटली गल चुका है गोश्त, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा गल गया है गोश्त में। इसी तरह गोश्त चाहिए। अगर आपका गोश्त सही से गला नहीं होगा तो निहारी में टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं ये गोश्त की बोटियाँ और ये खड़ा मसाला जो मैंने शामिल किया था, मैं अलग करके बॉल में निकाल लूँगी। आपको बिल्कुल गला हुआ गोश्त चाहिए, तभी निहारी में मज़ा आएगा। इसे गोश्त भी अलग कर लिया है, खड़ा मसाला भी निकाल लिया है। अब थोड़ा सा पानी जो रह गया उसे खुश्क करूँगी, मसाले को भून लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं कुछ देर के लिए चूल्हा बंद कर दूंगी ताकि इसके बबल्स ना बने, और बहुत एहतियात के साथ जो इसका जो ऑयल ऊपर आया है इसे मैं सेपरेट कर लूँगी एक कप में। मैंने सारा ऑयल सेपरेट कर लिया है कप में। अब मैं मीडियम आंच पे इसको खोलूँगी
और इसमें तकरीबन 1 से 2 गिलास पानी शामिल कर लूँगी। मुझे 2 गिलास पानी थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया है। अभी इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अभी देखिए मैंने हैंड ब्लेंडर के ज़रिए मैदे को पानी में इस तरीके से लिक्विड कर लिया है। मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया ताकि बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर आए इसका, और कोई भी लम्स से बाकी ना रहे। आप भी हैंड ब्लेंडर या फिर जूसर यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बहुत आराम से इसके अंदर ये ऐड करती रहूँगी और साथ में चम्मच चलाती रहूँगी। आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना। ये देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जितनी गाढ़ी रखनी है हमने उतना ही हम इसमें मिक्सचर ऐड करेंगे और फिर हम इसे रोक देंगे। ये देखिए मैं चम्मच चला रही हूँ और इसमें ये ऐड कर रही हूँ। ये देखिए थिकनेस इसकी मीडियम आंच पे आपने रखना है ताकि जल्दी ये पके। आपने इसे मीडियम टू लो आंच पे ही पकाना है। ये देख सकते हैं आप कितनी गाढ़ी है ये। अब आपने इसको मीडियम टू लो आंच पे रखना है और इसे कम से कम आधा घंटा पकाना है ताकि इसमें जो मैदा है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसकी निहारी में इस तरह बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल लो आंच पे रखी है मैंने निहारी। अच्छा, आपने यहाँ पे 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात ये कि आप इसमें सिर्फ उतना ही ये मैदा इस्तेमाल करेंगे जितनी आपकी ज़रूरत होगी। ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। इसका गाढ़ापन आप देख लें कितना है, इतना ही गाढ़ा आपने इसको रखना है। ये पकने के बाद मज़ीद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें आपने घर का जो आटा है, चक्की का आटा, वो इस्तेमाल नहीं करना। चक्की के आटे से ना ही इसका ये कलर आएगा, ना ही इसका ये टेक्सचर आएगा और ना ही ये टेस्ट आएगा। अगर आपको बाज़ार वाली खानी है निहारी तो उसके लिए या तो आप मैदा इस्तेमाल करें या वाइट आटा जिसके हम पराठे बनाते हैं अमूमन, या पूरियाँ बनाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट अपने ध्यान में रखिएगा कि इसको अपने बहुत गाढ़ा नहीं करना। और सेकंड, आपने यहाँ पे सिर्फ मैदा या वाइट आटा ही इस्तेमाल करना है। बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसी लो आंच पे इसको इस तरह से ढकूँगी और 20 से 25 मिनट इसे पकने दूँगी। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं निहारी बिल्कुल रेडी है। इसकी ग्रेवी तैयार है। इसको हम कहते हैं इसका आलन तैयार है। अब मैं इस पर एक छोटी प्याज का तड़का लगाऊंगी। ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इस टाइम पे बिल्कुल लाइट आंच में तकरीबन आधा टीस्पून निहारी मसाला ऐड करूंगी। ये देखिए, और साथ ही फ्लेम बंद कर दूंगी। हमारा तड़का तैयार है। अब मैं इसे निहारी पे लगा दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैं इसे तड़का लगा रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी निहारी में, बिल्कुल बाजार जैसी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस तरीके से बाउल में यानी कि जो ग्रेवी है, आलन है, वो शामिल करेंगे। मैंने इसमें से आलन निकाल लिया है निहारी का। अब हम इसे सैम्बल करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने निहारी के आलन को रखा, उसके ऊपर मैंने ये बीफ की बोटियां शामिल की। ये देखिए, ये ऐड कर दी। और अब इसके ऊपर से फिर मैंने ये जो ऑयल हमने सेपरेट किया था वो ऐड कर दिया ताकि हमारे पास बिल्कुल बाजार जैसा लुक आए। ऊपर से थोड़ा सा हम इस पर धनिया, अदरक और हरी मिर्ची स्प्रिंकल कर देंगे। हमारी मज़ेदार सी निहारी देखें इस तरह से असेंबल हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्त सी निहारी तैयार है। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बाज़ार की निहारी खाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जायके में और सेहत के एतबार से ये ज़्यादा बेहतर है उससे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये कैसी बनी। हमें अपनी फरमाइश आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल ज़ौक़ ज़ायका ज़िंदगी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।